हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तारीख याद है ना, डेट याद है ना। अगर ये डेट भूल गए, ये तारीख भूल गए तो समझ जाइए आप एलआरसी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, इसके बारे में थिंकिंग करना छोड़ दीजिए, इसके बारे में सपना देखना छोड़ दीजिए और मुझे कॉल और मैसेज करना भी छोड़ दीजिए। डेट याद रखना, तारीख याद रखना। अगर याद नहीं है तो फिर एक बार फिर से आपके अंदर की जो जज्बा है ना उसको जगा रहा हूँ। डेट है बाबू 18/11/2024। जगह याद है ना, पटना। अब पटना में कहाँ? जू के पास। और जू से फिर कहाँ जाएंगे? एलआरसी ऑफिस। उसके बाद क्या मिलेगा बाबू? और यहाँ से मिलेगा ज्वाइनिंग। यहाँ से क्या मिलेगा? ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग करोगे तो क्या मिलेगा जानते हैं? 35,000 रुपया। कब? पर मंथ। उसके बाद क्या होगा जानते हैं? ज्वाइनिंग के बाद एक सुंदर सी कन्या मिलेगी, सुंदर सुशील ना, एक लड़की मिलेगी ना, और लड़की को लड़का। और साथ में जानते हैं कितना? 10 लाख से 15 लाख रुपया दहेज, फॉर्च्यूनर गाड़ी। अरे बेहुदा, इतना बात बताने के बाद भी तुम्हारे अंदर का जो है मानवता नहीं जग रहा है, तो मैं समझता हूँ तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है। तो इस धरती का जो है कहते हैं ना, बिना पूछ का पशु है। तुम्हारे अंदर का आत्मा जगाने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, और ये 100% सही है। कहो अगर सही नहीं है बताओ, सही है ना? तो 18 नवंबर 2024 आना कहाँ है? पटना, जू के पास। समय कितना बजे निर्धारित किया गया है? 9 बजे सुबह। 9 बजे सुबह पहुंच जाइए पटना, जू के पास। आप सब लोग देखे होंगे। अरे देखो, एक दिन आने से आपको इतना दिक्कत हो रही है। अरे बेहोदा, गर्लफ्रेंड फोन कर देगी तो तुम चल जाएगा यूपी और बनारस झारखंड मिलने के लिए, ऊपर से खर्चा भी होगा। यहाँ तो कुछ खर्चा नहीं, यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, देख लो ना। अब क्या चाहिए तुम? लेकिन तुम ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए नहीं आओगे। एलआरसी जो सोया है इसको जगाने के लिए नहीं आओगे। तो जगे रहो, रात रात भर सपना देखो। देखिए, ये 3 बातों को रखना है वहाँ पे। एलआरसी सेकेंड मेरिट लिस्ट और 50% वेटिंग लिस्ट दीजिए। सिर्फ आप लोग ये फोकस मत कीजिएगा कि 50% वेटिंग लिस्ट देने का। अगर कहिएगा कि 50% हमारा वेटिंग लिस्ट दे दीजिए, अगर दे भी देगा फिर ज्वाइन नहीं करवाएगा, मेरिट नहीं निकालेगा, क्या करिएगा? फिर जाइएगा पटना। तो हमें इस दोनों बात को रखना, ये सेकेंड मेरिट लिस्ट और 50% वेटिंग लिस्ट। क्या कि 50% वेटिंग लिस्ट देगा, उसी में से फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट देगा। फिर इस बात को हम रखेंगे तो ये दे देगा, ज्वाइनिंग ही नहीं कराएगा, बहालियाँ नहीं करवाएगा, कहेगा हम देंगे 50% वेटिंग लिस्ट, अभी सीट खाली नहीं है, क्या करोगे? इसीलिए इस दोनों बात को आपको रखना, इसको भी और इसको भी। पहला नंबर। दूसरा कि देखिए, आरसीजी कोटा जो है लड़की का, उसमें लगभग 209 या 250 के आसपास सीट खाली है। उसको भी कहिएगा फुलफिल करने के लिए, इस बात को भी रखना है। बैनर जो बनाइएगा ना, उस बैनर में इस बात को भी रखिएगा, आरसीजी कोटा का जो सीट है उसको भी फुलफिल किया जाए। ठीक है, इस मुद्दा को उठाना है। पहला सेकेंड मेरिट लिस्ट और 50% वेटिंग लिस्ट। जो भी अधिकारी लोग से बात करने जाएंगे सबका मुंह मिला होना चाहिए। ठीक है, दंगा फसाद नहीं करना, शांति से बातें करना है। हमें तब तक वहाँ डट के रहना, तब तक हमें पूरी तरह से आश्वासन न दे। आश्वासन नहीं चाहिए मुझे, गारंटी चाहिए। ठीक है, तो आपको पहला सेकेंड मेरिट लिस्ट 50% वेटिंग की बात करना है, एकदम सबका मुंह मिला होना चाहिए, एक ही बात बोलना है। दूसरा कि आरसीजी कोटा का सीट फुलफिल करें। अब ये नहीं कि ये सीट एसटी के दें या जनरल को दें या ओबीसी ईबीसी, ये बात नहीं बोलना। सीधे बोलना है कि आरसीजी कोटा का सीट फुल कीजिए। आरसीजी कोटा का सीट फुल करेगा तो हो सकता है लड़की को दे, लड़की को नहीं मिलेगा तो अपना जो सरकारी रूल है उस रूल के अनुसार चलेगा, जिसको मन होगा उसको फुलफिल करेगा, जिसको मन के रूल के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि आप कहिएगा आरसीजी कोटा का सीट एससी को दे दीजिए, आरसीजी कोटा का सीट एसटी को दे दीजिए, या जनरल को दे दीजिए, ईबीसी ओबीसी को दीजिए। नहीं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये डिसाइड करेगा आयोग। सिर्फ बोलना है कि आरसीजी कोटा का सीट फुलफिल करे। ठीक है, 2 बातें। तीसरा बात है, अब हमने लिखा है कि अब तारीख नहीं, उम्मीद नहीं, गारंटी चाहिए। तो इसी बात को लेके हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि बार बार गए हैं, बहुत बार गए हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख,
उम्मीद पे उम्मीद, उम्मीद पे उम्मीद, अब हमें गारंटी चाहिए, मोहर चाहिए। कब दे रहे हैं आप ये 50% वेटिंग लिस्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट? कब हमें दे रहे हैं ज्वाइनिंग? कब दे रहे हैं 35,000 रुपया? कब होगी लड़की से शादी और लड़का से? अरे बेहुदा कुमारी मत, ठीक है? कोई नहीं पूछेगा बिहार में जॉब अगर नहीं है सरकारी, ठीक है? इसीलिए कहता हूँ कि एक दिन से कुछ नहीं होता है, एक दिन आओगे ना तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ये 18 तारीख आप लोगों के लिए इतिहास लिखने जा रहा है। ये 18 तारीख आपके जीवन में उजाला लाएगा। अंधेरा का तो बात ही नहीं है। अगर घर में बैठे रहोगे ना तो उससे बड़ा अंधेरा कुछ नहीं है। तुम अगर नहीं आते हो 18 तारीख का, तुमको जानकारी है, तुमको पता है, तुमको हर चीज़ मालूम है कि 18 तारीख को पटना जाना है, फिर भी तुम अपने घर में रह जाते हो या कहीं घूमने फिरने चले जाते हो या टाल मटोल देते हो, तो समझ जाइए तुम्हारा आत्मा तुमको बोलेगा कि तुमने ये बाबू गलत किया, तुम नहीं गया। और तुमको शर्म आना चाहिए, तुम अपने शीशा के सामने जाके बोलना कि हमने सही किया है कि गलत किया। हम जानते हैं कि आप आरआरबी जेई का, आरआरबी एएलपी का, रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका तैयारी कर रहे होंगे, और कीजिए, अच्छे से कीजिए। लेकिन 2 दिन इधर चले आइएगा तो आपका हौसला, या जितना भी लोग आएगा उसका हौसला और बढ़ जाएगा। ये कमेंट में मत ये लिखिए कि सर मेरा 1800 रैंक है, सर मेरा 2000 रैंक है, सर मेरा 3000 रैंक है, क्या होगा? ये मत पूछिए। ये पूछने से अच्छा लगता है? सबसे पहले ये 50% वेटिंग लिस्ट निकालेगा तो 3000 की 5000 तक का वाला का हो जाएगा। अभी बीटीएससी क्लियर करने वाला है, बीटीएससी क्लियर करेगा, ढाई आप लोगों को घुस आएगा एलआरसी में, क्योंकि सीट पूरा तक खाली हो जाएगा। यही चीज़ पहला वाला ही नहीं निकालोगे ये कहाँ से बाबू मिलेगा? और जब ये नहीं मिलेगा तो ये कहाँ से मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। एज निकल जाएगा ऐसे, फिर बाद में शादी करना पड़ेगा किसी जिससे मन होगा। ना गाड़ी मिलेगा, ना अच्छी लड़की मिलेगी, डेली लड़ाई झगड़ा करते रहना, घर में जमीन नापते रहना, ना गोतिया में लड़ते रहना। गोतिया का कहिएगा हम तो डिप्लोमा किए हैं, हम नापेंगे ऐसे करके पढ़ ले, उन्हें से गोतिया आएगा थपड़ा देगा। पढ़ा लिख के जॉब नहीं किया, यहाँ आया है अमीन बन के हमारा घर का जमीन नापें। इसलिए अपने नॉलेज को सही जगह यूज कीजिए, ठीक है? तो विशेष क्या बताएंगे, हम तो आपके अंदर की जो यमराज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके अंदर की क्या कहते हैं आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसका जगह है तो खूब बढ़िया, सोना नहीं भी होगा, आज ये गाड़ी पकड़ ले, ठीक है? इन्हें की कल के भरोसे जो भी आ रहे हैं, रात पकड़िए गाड़ी, दिन में आजे पकड़ लीजिए, कल की बात नहीं। यूपी से लड़की लोग आ जाती है, तुम बेहुदा लड़का हो गया इसे कर रहा है, क्या बात? भूल भुलैया फिल्म देखा? भूल भुलैया फिल्म में देख रहे हो, लड़का को राजा बनाया जाता है लेकिन वो लड़की बन के डांस करती है, उसको देखा जला दिया गया, वैसे ही जला दिया जाएगा। लड़की आती है, लड़का बिहार का लड़का घरे में रहता है, अब हमको तो हंसी आती है। 18 तारीख को नहीं आया, हम सबका हुआ सिग्नेचर कर रहे हैं, सबका नाम, सबका मोबाइल नंबर। अगर जो नहीं आया और पूछ दिया बाद में हमको कि सर क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट है, हम लोग गाली देने वाला आदमी रख लेंगे। हम तो गाली नहीं देंगे, एक आदमी रख लेंगे, रे भाई तुमको 100 रुपया देते हैं, इसको 100 वो गाली दो, ठीक है? तो आना है कब? 18 नवंबर, यानी कल ही आना है 9 बजे जू के पास, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ हे भगवान सरस्वती जी कल ही फाइनल कर दे सब चीज़, हम लोग के सामने ही है, ठीक है?